जय हिंद दोस्तों, समीर दिस साइड फ्रॉम प्रोग्रेस कंसल्टिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हर बार इन्वेस्ट करने से पहले आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आती है कि उसको इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा सोर्स जो कि इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक पॉजिटिव न्यूज रही है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, और उसमें उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न पाया है, जिससे उन्होंने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी काफी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी बनाई हैं। तो आइए हम बात करते हैं कमर्शियल। सो दोस्तों, हमेशा आप भी इसी फेज की तरह फोकस करते होंगे कि कमर्शियल में इन्वेस्ट करें तो कहां कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, किस कॉन्सेप्ट में कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। जितने भी चैनल से है, जितने भी सोर्सेस से आप बात करते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि यार आप रिटेल में इन्वेस्ट कर लीजिए, रिटेल काफी अच्छा ऑप्शन है। आप एससीओ में इन्वेस्ट कर लीजिए, एससीओ काफी अच्छा ऑप्शन है। आप मॉल में इन्वेस्ट कर लीजिए, मॉल काफी अच्छा ऑप्शन है। सो दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना, सो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा राइट डिसीजन होगा जिससे आप अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा आयाम दे पाएंगे और उसके ऊपर मल्टीपल एक्स में रिटर्न ले पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा तीनों में डिफरेंसेस क्या है जिससे आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं मॉल्स की। गुड़गांव में आज से 10 साल पहले मॉल्स की शुरुआत हुई थी, और मॉल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट था रिटेल कॉन्सेप्ट में जहां पर हर इंसान चाहता था कि ऐसा लग्जरी शॉपिंग सेंटर हो जहां पर आप डे टू डे अपना स्पेंड कर पाए, पूरी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाए। सो दोस्तों, उसके कुछ टाइम बाद मार्केट में रिटेल कॉन्सेप्ट आया और मॉल्स ने अपना स्टेप पीछे करना पड़ा बिकॉज ऑफ मार्केट की एक्सेप्टेंस की वजह से। लोगों का एक कंफ्यूजन था कि मॉल्स में रेंटल कम आता है एंड मेंटेनेंस ज्यादा आती है। काफी लोग इसमें सिर्फ टाइम स्पेंड करने आते हैं बट शॉपिंग नहीं करते। ये मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल थॉट्स और मल्टीपल लोगों के माइंड में मल्टीपल तरह से आती है। सो दोस्तों, मॉल एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जहां पर कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो मॉल एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बेसिकली एक स्पेंडिंग के लिए, एक आउटिंग के लिए। आप 5 से 10 घंटे एक मॉल के अंदर अपनी फैमिली के साथ बहुत इजीली गुजार सकते हैं। सो दोस्तों, मॉल में आप मेंटेनेंस का अगर आप माइंड में क्वेश्चन लेके आते हैं कि मेंटेनेंस 35 रुपए या 40 रुपए मेंटेनेंस होगी, जिससे आपका अगर दुकान खाली रहती है तो आपकी पॉकेट पे बहुत बड़ा असर होगा। नहीं दोस्तों, इससे हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है एक कंज्यूमर के माइंड में कि अगर कंज्यूमर एक शॉप पे शॉपिंग कर रहा है तो उसके जनरेशन लाइक उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स अदर शॉपिंग सेंटर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे बच्चों के लिए मॉल्स के अंदर आपके गेमिंग जोन, ये सिस्टम या अदर छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। एंड पेरेंट्स के लिए फूड कोर्ट स्पेस एंड द सिटिंग स्पेस जो कि आपको शॉपिंग करने से कभी भी थकावट महसूस नहीं कराएगा। सो मॉल्स में हमेशा एक पॉजिटिव न्यूज ही रही है पास्ट में, बट कुछ टाइम बाद मार्केट में रिटेल मार्केट ने अपना आयाम क्रिएट किया और ये सुनने में आया है कि रिटेल मार्केट में जो ओपन रिटेल मार्केट होती है उसमें मेंटेनेंस कम जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, रिटेल मार्केट में हमेशा मॉल्स के मुकाबले मेंटेनेंस बहुत कम होती है। अगर आपकी दुकान खाली है तो भी आप मेंटेनेंस से घबराएंगे नहीं। बट मॉल्स और रिटेल्स में फर्क कहां आया? वो फर्क आया सिर्फ मेंटेनेंस को लेकर। बट अगर मैं साइजेस की बात करूंगा, सपोज करो आप 5000 स्क्वायर फीट का प्लान कर रहे हैं, आपको कारपेट एरिया 2500 स्क्वायर फीट ही मिलता है बिकॉज ऑफ ओपन स्पेस आपका आपकी दुकान या आपके इन्वेस्टमेंट में ही चला जाता है। सो मॉल्स और रिटेल्स में यही फर्क दिखा सिर्फ मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। बट एक और फर्क दिखा मॉल्स और रिटेल मार्केट को लेकर, ये फर्क था आपके कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर। सो मॉल्स में कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा एक पॉजिटिव न्यूज रही है क्योंकि वहां पर कोई भी कंज्यूमर मोनोटोनस फील नहीं करता है, थकावट नहीं होती। बट रिटेल में कोई भी ब्रांड, सपोज करो एक्स ब्रांड पे आया तो कंज्यूमर सिर्फ इंडियन वेदर को देखते हुए एक शॉप में गया, फिर दोबारा बाहर निकल आया, जिससे कि उस रिटेल कॉन्सेप्ट की डिमांड कम होती चली गई, जिससे मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि पहले हुडा मार्केट में था। बट गवर्नमेंट ने प्राइवेट डेवलपर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप मार्केट में अपनी एससीओज लेके आ सकते हैं।
हाई स्ट्रीट रिटेल एसईओ से, जिसमें आपका टाइम तो नो डाउट स्पेंड होगा, प्लस आपका मेंटेनेंस को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको डिफाइन करूंगा अब एसईओ क्या है, आप कैसे कमर्शियल में एसईओ मार्केट में आप अपने आप को एक अच्छा इन्वेस्टर, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज या कंज्यूमर समझ सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। हम बात कर रहे हैं एसईओ मार्केट की, जो कि गुड़गांव जैसी रियल एस्टेट मार्केट में, एक भागती मार्केट में, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट मार्केट में जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि रिटेल और मॉल्स में फर्क, नाउ हम डिस्कस करेंगे एसईओ की। यहां पर एमआर ने इस सबसे अच्छा अपना नाम क्रिएट किया है और एक ऐसी मार्केट क्रिएट कर दी है एसईओ मार्केट को लेकर, शायद अदर डेवलपर्स उस एरिया तक पहुंचने में काफी टाइम लगाएंगे। एंड जिसमें एमआर ने ईबीडी, एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से अपनी एक सीरीज बनाई, जो कि मल्टीपल सेक्टर्स में आया, प्लॉट कॉन्सेप्ट में आए एंड मल्टीपल एक्स करके इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को वापस लिया, जिससे कि उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया एमआर एसईओ मार्केट। सो हम जैसे बात कर रहे हैं कि वाई द एसईओ मार्केट। सो एसईओ मार्केट में सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है आपको प्लॉट मिल रहा है। सो नाउ इन अ प्लॉट यू कैन बिल्ड बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फोर्थ फ्लोर कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। सो नाउ दोस्तों आप देखिए, जैसे आप रिटेल और मॉल्स में आप देख रहे थे कि आपको 5,000 स्क्वायर फीट इन्वेस्ट करना पड़ता था सुपर एरिया के हिसाब से, बट आपको कारपेट एरिया मिलता था 2,500 स्क्वायर फीट, जिससे आपका टेनेंट भी एक क्वेश्चन रेज करता था कि मैं 2,500 स्क्वायर फीट ही क्यों यूज करूं, जबकि मुझे मेंटेनेंस और रेंट 5,000 स्क्वायर फीट का देना पड़ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को एसईओ की मार्केट में एक ऐसा फोकस क्रिएट कर दिया जिससे कि आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही बेसमेंट, ग्राउंड प्लस फोर्थ फ्लोर, टोटल आपका ऑलमोस्ट 6 फ्लोर का कॉन्सेप्ट आपका तैयार होता है एसईओ मार्केट में। आइए मैं आपको बताता हूं गुड़गांव की एसईओ मार्केट में एमआर ने अपने आप को कैसे एक नींव का पत्थर साबित किया। सो दोस्तों सबसे पहले एमआर अपना कॉन्सेप्ट लेके आया ईबीडी 65, जो कि गोल्डफोर्स एक्सटेंशन नोड पे है, पार्ट ऑफ मोर देन 200 एकड़ टाउनशिप डेवलपिंग बाय द एमआर। उसी के अंदर एमआर अपना बैंक ऑन एक्सटेंशन नोड पे ऑप्शन लेके आया एमआर ईबीडी 65, जो कि ऑलमोस्ट 90% का एप्रिसिएशन विद इन 2 ईयर। काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने इनसे एग्जिट किया है विद अ गुड प्रॉफिट। देन उसके बाद एमआर ने प्लान किया 114 सेक्टर 114 गुड़गांव को प्योरली कमर्शियल सेक्टर है, जहां पर डीएल एमआर ऑलमोस्ट आपकी 49 एकड़ का लैंड बैंक लेके आया है, जिसमें कि उन्होंने पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज अभी लेने की प्लानिंग है। तो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज काफी सक्सेसफुल डिलीवर रहा एमआर ईबीडी 114 का। देन उसके बाद एमआर ने प्लान किया ईबीडी 99 बैंक ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि आज के टाइम में एक इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। वहां पर ईबीडी 99 आया, जिससे कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होके एग्जिट हो पाया। देन उसके बाद ईबीडी 89 सेम, वही ईबीडी 89 और ईबीडी 89 नेक्स्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट आए थे एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर 89 गुड़गांव में, जो कि हार्डली द्वारका एक्सप्रेसवे से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। देन उसके बाद 75A, जो कि पार्ट ऑफ साइबर सिटी 2 का एंड डीएलएफ 6 का पार्ट है। सो क्लोवर लीफ होने के नाते यहाँ पर कनेक्टिविटी के मामले में ईबीडी 75 काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट सोर्स माना गया था रियल एस्टेट मार्केट में एससीओ मार्केट को लेकर। देन उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं ईबीडी 83 की। दोस्तों ईबीडी 83 इस लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये सभी लोकेशंस में अपने आप को इतना एक्स रिटर्न कराएगा, शायद अभी तक ईबीडी 114 या अदर्स ईबीडी में किसी भी इन्वेस्टर्स ने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया होगा या ना कमा पाएगा जो कि ईबीडी 83 से कमा पाएंगे। बिकॉज ऑफ दोस्तों, जैसे कि हम कभी
एमबीएस मॉल से आ रहे हैं, एमबीएस मॉल से आने आप देखते होंगे कि राइट साइड में उद्योग विहार है। उद्योग विहार वाला एरिया आपका सारा, यहां पर आप देखते हैं राइट साइड में जितने भी एससीओज हैं, बैंक ऑन NH8 जो कि रेंटल पर्पज से प्लस इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफी अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं। हर इन्वेस्टर चाहता है कि मेरा ऑप्शन यहां पर हो, मेरा एससीओ यहां पर हो, ताकि सभी को आते जाते ऑप्शन देखे जिससे उसकी डिमांड क्रिएट हो। आज आप देख सकते हैं वहां पर मोर देन 100 CR के भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप अपनी ऐसी ही इन्वेस्टमेंट को 100 CR पहुंचाना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूं EBD 83 के बारे में। EBD 83 अगेन एससीओ कॉन्सेप्ट, MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 83 में बैंक ऑन द NH8 है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का एक सबसे अच्छा सोर्स माना जाएगा पास्ट में और फ्यूचर में। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। सो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं किसी भी कमर्शियल मार्केट में, तो EBD 83 MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 83 काफी अच्छा ऑप्शन होगा आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी के मामले में, प्लस आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के मामले में, NH8 से, मानेसर से, इस इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, जिससे आप मल्टीपल एक्स इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पास्ट एग्जांपल दिया कि आप उद्योग वाले ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, वो ऑप्शंस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सोर्स बने हुए हैं। देन दोस्तों देखिए आप, why this location is important than other locations, because of right on the Delhi Jaipur highway, bang on NH8 with the visibility of lakhs of commuters. Prime location advantage of being right next to Khedki Dola toll. Then उसके बाद सेक्टर 83 काफी इमर्जिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर रहा है, जहां पर MR का है अपना प्रोजेक्ट, MR पाम गार्डन भी है आपका, और इस अदर डेवलपर्स भी यहाँ पर हैं, प्लस मल्टीपल ग्रेट रेजिडेंशियल पॉकेट्स क्लोज टू दिस एरिया, जहां पर ऑलमोस्ट 30 to 40,000 फैमिलीज आज भी रिसाइडिंग है। सो यू कैन इमेजिन कि दिस एरिया कितना प्रॉफिटेबल रहेगा। प्लस जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, ये आपका NH8 मोदी जी या नितिन गडकरी जी का एक काफी ज्यादा लुक्रेटिव भारतमाला का प्रोजेक्ट, वो कि आपका क्लोवर लीफ। आप क्लोवर लीफ से हार्डली ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर EBD 83 आता है। देन वाई SC ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट। अभी तक दोस्तों हमने लोकेशन देखी, डिजाइन देखा, कॉन्सेप्ट देखा, बट वाई SC ऑप्शन, बिकॉज ऑफ यहां पर आपको MR EBD में आपको 4.28 की FAR मिलती है, तभी आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर का आप स्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे। टोटल 49.5 फीट का स्ट्रक्चर आपको रेडी मिलता है इस लोकेशन पे, और आप काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप इसमें क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको सपोज करो इन फ्यूचर फ्लोर वाइज बेचना है तो आप यू कैन सेल इट। देन EBD 83 की अगर मैं बात करूंगा, सो शॉप कम ऑफिस प्लॉट्स बेसिकली आपको यहां पर मिल रहे हैं। आप देखिए, आप हाई स्ट्रीट मार्केट में आप जाते हैं, एक सिमेट्रिकल आपको नहीं मिल पाता, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक प्लॉट में सिमेट्रिकल मिलता है, जिससे कि आपकी मार्केट कभी भी लोकल मार्केट फील नहीं होगी। ये मार्केट आपको हमेशा एक लग्जरी मार्केट का फील देगी। देन इसमें साइजेस की अगर हम बात करें तो EBD 83 में 129 स्क्वायर यार्ड, 135 स्क्वायर यार्ड और 147 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स होते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप SCO का भी प्लान कर रहे हैं तो ये एक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, बिकॉज ऑफ आप एक कमर्शियल प्लॉट खरीद रहे हैं। कमर्शियल प्लॉट खरीदने के बाद यू आर द ओनर ऑफ दैट लैंड के बाद आप अपने उसके ऊपर 5 फ्लोर या 6 फ्लोर बना सकते हैं। टोटल 4.28 के FAR होने के नाते आपको सीलिंग हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप इज 49.5 फीट, जो कि आप एक सबसे बड़ा पॉजिटिव
एनर्जी है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द कमर्शियल मार्केट। सो दोस्तों, समय देने के लिए धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह के आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं फॉर द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, हमारी टीम आपके साथ 24/7 आपके क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए तत्पर रहेगी। और ज्यादा जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी कंपनी जो कि आपकी परेशानियों में आपकी खुशियों के साथ आपका रिजल्ट निकाल पाए। सो दोस्तों, वी ऑलवेज डील विद द बिगेस्ट डेवलपर इन द रियल एस्टेट मार्केट लाइक DLF, MR, Godrej, Elan, Whiteland, M3M, शोभा, सिग्नेचर, ट्रिनिटी, मल्टीपल ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि मार्केट में एक अच्छा नाम कमा चुके हैं, जिससे काफी अच्छा रिटर्न लोगों ने निकाला है। तो ज्यादा जानकारी जुड़े रहने के लिए आप हमें कॉल कीजिए। और आपके माइंड में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का प्लान चल रहा है और आप कंफ्यूज हैं, सो यू कैन कॉल टू अस। धन्यवाद।